एकता का, अखंडता का परचम लहरा सकते हैं हम एक साथ मिलकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सबको एक मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। और गुजरात में उमरगांव में ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि मैंने मस्जिद से लोग मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर से लोग मस्जिद में आ रहे हैं, और इसको हमको आगे बढ़ चढ़कर इसको करना है। मैं यही पैगाम सब लोगों को देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय गुजरात, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम गुजरात उमरगाम में सिटी में मौजूद है और यहाँ पर सोनम फाउंडेशन जो बम्बई से, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, सोनम फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो हर स्टेट में जाके, हर सिटी में जाके वहाँ के ज़रूरतमंदों को और वहाँ के जो हाजतमंद है उनको राशन किट प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर उमरगांव में एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों को देखने मिली। यहाँ पर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, मतलब सारे समाज के लोग, दलित समाज, सारे समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो जातिवाद को लेकर एक बहुत बड़ा एकता का एक मंच देखने मिला हम लोगों को। यहाँ पर जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के रमन पाटकर साहब जो यहाँ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि ये सोनम फाउंडेशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं। सर, सोनम फाउंडेशन का ये हमेशा आपका यहाँ पर आना होता है। सोचो, सोनम फाउंडेशन जो लोगों का मदद में, लोगों के हित में खड़ी रहती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले हमारा जो मित्र था जी, वो अभी तो नहीं रहा हमारे बीच में, मगर उसका लड़का ने सोनम फाउंडेशन बना के जो गरीब लोग को एकता की भावना के साथ जी, इधर वो कार्यक्रम हो रहा है। जी, आपने देखा होगा कि कल हमारी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म जयंती की उजवनी की थी और आज भी इधर हमने वो दीवा जला के उसका प्रणाम किया है। बराबर, साथ साथ में हिंदू और मुस्लिम एक ही होके बराबर सोनम फाउंडेशन और से सबको किट्स, अनाज किट्स देने का प्रयास किया है। वो हमारी एकता है। इस वजह से मैं सोनम फाउंडेशन का जो फाउंडेशन है, उसका जो चेयरपर्सन है, उसको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि वो बड़ी बात है वो कि हम साथ में मिल के वो विकास करने के लिए, गरीब को मदद करने के लिए सब काम में जुड़ गया है। तो सर, जिस तरीके से सोनम फाउंडेशन आज ये उमरगाम में, ये यहाँ के जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग तबका ना है और सारे जातिवाद के सारे लोग यहाँ पर है, सारे जाति बिरादरी के, ये सोनम फाउंडेशन सबको किट प्रोवाइड कर रहा है राशन की, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? फाउंडेशन ने जो काम किया है इसके लिए हम लोग खूब खूब धन्यवाद मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुजरात जो हमारे साथ लेके चले, ऐसे बॉम्बे में, पूरे हिंदुस्तान में ये चलना चाहिए। सैयद भाई इरफान है, वह हर साल से ये फाउंडेशन के हिसाब से हम गरीब तबका को और ज़रूरतमंद को ये किट बेचते हैं। हम जातिवाद तो नहीं करते, हिंदू मुस्लिम सब इधर इकट्ठा होते हैं, सबको हम ये किट को वितरण करते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं। ये बात करते हैं जासिम सैयद जी से जो सोनम फाउंडेशन के चेयरपर्सन है। चलिए सुनते हैं उनकी मुँह ज़बानी। सर जी, सबसे पहली बात तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सर जी, ये सोनम फाउंडेशन की नींव कब रखी गई, ये फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी गई और कितने सालों से फाउंडेशन आप चला रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर? ये फाउंडेशन की नींव जो है मेरे वालिद साहब ने रखी थी और 2009 में रखी थी। क्या आपके वालिद साहब का नाम बताएंगे? मेरे वालिद साहब का नाम था इरफान सैयद जी। और उन्होंने इस चीज़ के लिए रखी थी कि ये लोगों के काम है कि एक हिसाब से एक सारे हिंदू, मुस्लिम, हमने कभी किसी धर्म, मज़हब के वो नहीं, हर मज़हब के, हर फ़िरक़ों में, हर चीज़ में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र के अन्य सिटीज़ में। और इसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई है? इसमें हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट जी और हेल्थ केयर के हिसाब से हमने कैंप्स रखे, हेल्थ कैंप्स, ब्लड कैंप्स, और वैसे ही रमज़ान के त्योहारों पे हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट किए। गणपति उत्सव के अंदर हमने पंडाल बनाया है जी, इसी गुजरात के अंदर, और क्रिकेट मैचेस रखे हमने यहाँ पे गुजरात में। लॉकडाउन जो आया था, जो ये कोविड की महामारी जब चल रही थी,
तो उसमें सोनम फाउंडेशन का क्या योगदान था? आपने चल बढ़कर किस किस चीज़ों में हिस्सा लिया, क्या क्या योजना में आपने हिस्सा लिया और किस तरह से आपने लोगों की, गरीबों की, मरीजों की मदद करी, क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, लॉकडाउन के अंदर तो हमारी पूरी टीम ने काम किया। रही बात भी जो यूपी बिहार वाले थे उनको हमने राशन भी बांटा, उसके साथ साथ पका हुआ खाना, जी जो मज़दूर तबका था जो यहाँ से पैदल जा रहा था उनको खाना, उनको चप्पल, जैसे पैर में उनके चप्पल नहीं थी तो हमने चप्पल, और कई ऐसी चीज़ें जो हमारी टीम ने की। हर सेक्टर पे हमने धीरे धीरे इस काम को अंजाम दिया। आगे के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या क्या एक्टिविटी रहेंगी? हमारी आगे की योजनाएं यही रहेंगी कि हम किस तरीके से, सबसे पहले तो एकता और अखंडता का हम कैसे प्रचार करें और उसको हम कैसे जोड़ें। जी आज हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलना है और सब एक साथ होगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही मैं मैसेज देता हूँ जासिम जी, आपके फाउंडेशन को किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है और या किस चीज़ से आपको सपोर्ट मिल रही है या बैकिंग मिल रही है? देखिए, मेरे वालिद साहब जैसे कि शिवसेना में थे और वो एक कट्टर शिवसैनिक थे। शिवसेना पार्टी से हमको बहुत सपोर्ट मिला, जिसमें अनिल परब साहब का भी उनका भी बहुत योगदान रहा है हमारे सारे प्रोग्राम्स में। मिनिस्टर महोदय अनिल परब साहब मौजूद रहे। सोनम फाउंडेशन महाराष्ट्र और गुजरात में ही है क्या और कहीं और भी जगह आपकी एक्टिविटी चल रही है? क्या कहाँ का योगदान रहा आपका? सारे स्टेट्स के नाम बताइए। देखिए, महाराष्ट्र में, जी दिल्ली में, ठीक है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, जी। गुजरात में, जी। ये इतने स्टेट्स में हमने इस चीज़ पे काम किया है। और आगे की क्या योजना है और आगे और कितने स्टेट कवर करने की योजना है आपकी? देखिए, पूरा हम तो ये चाहते हैं हमारी टीम के साथ कि हम पूरे इंडिया लेवल पे हम इस चीज़ को काम करें और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलजुल कर एक काम करें, जिससे एकता के पैगाम भी और एकता की मजबूती भी बने। 14 अप्रैल में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है पूरे हिंदुस्तान में। उस विषय पर क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, ये मेरे बाजू में जो है जी, ये दलित समाज के बड़े नेता हैं ओके, और बाबा साहेब अम्बेडकर का एक ही पैगाम था कि दलित, हिंदू, मुस्लिम, जो भी जितने भी अन्य हैं, जी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए यही चीज़ बताया गया है कि भाई सब एक है। तो मेरे साथ दलित भी है, मेरे साथ ब्राह्मण्स भी है, मेरे साथ मुस्लिम्स भी है, सारे समाजों का हमारे साथ एक साथ है। जिस हिसाब से अभी रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के इस अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मुसलमान के लिए? क्या मैसेज है आपका? मेरा तो यही मैसेज है कि भाई रमज़ान का इतना पाक मुक़द्दस महीना है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की सीरत और उनकी सुन्नतों पे अमल करो। बाकी रही बात कोई अफवाहों पे, कोई चीज़ों पे ना जाए। हमें अल्लाह ने खुद समझ दी है, एकता का पैगाम हमें भी फैलाना है। जो हमारा मज़हब है और अन्य मज़हब है, सब एक ही बात पे बात करते हैं कि हम कैसे एक जुड़े।